नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी बहू का बुखार। दोपहर का समय था। तेज बुखार से मेरा पूरा शरीर तप रहा था। सिर इतना भारी था कि आंखें खुल ही नहीं रही थीं। मैं बिस्तर पर लेटी थी और 8 साल का बेटा विवान मेरे पास बैठा चुपचाप किताब देख रहा था। तभी अचानक डोरबेल बजी। मैंने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, बेटा जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है। विवान ने दरवाजा खोला तो सामने मेरी जेठानी किरण अपने ममेरे भाई निखिल के साथ खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मम्मी कहाँ हैं? विवान बोला, मम्मी को बहुत तेज बुखार है। इतना सुनते ही किरण बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर आ गई और ऊंची आवाज में बोली, अरे सीमा उठो भी, मेहमान आए हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, आज ही आना था। किरण का यह रोज का स्वभाव था। जब भी उनके घर कोई रिश्तेदार आता, वे उन्हें अपने घर रखने के बजाय मेरे घर ले आती। फिर चाय नाश्ता खाना सबकी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल देती। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। बदन कांप रहा था, आंखें जल रही थी और पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैंने विवान से कहा, बेटा फ्रिज से पानी की बोतल और मिठाई निकाल दो। इतना छोटा बच्चा घबराया हुआ सब करने लगा, लेकिन किरण वहीं आराम से सोफे पर बैठी रही। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, भाभी आप आराम करो, मैं देख लेती हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा, दीदी सच में मेरी तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ हाँ थोड़ा आराम बाद में कर लेना, पहले मेहमान को कुछ खिला खिला दो। मैं लड़खड़ाते हुए रसोई में पहुंची, गैस जलाई, चाय बनाई और दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। चाय लेकर आई तो किरण बोली, निखिल ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जल्दी से खाना बना दो। मेरे अंदर गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, दीदी सब्जी बनी हुई है, मैं पराठे बना देती हूँ, ठीक है वही बना दो। बस इतना कहकर वे मोबाइल चलाने लगी। मैंने आटा गूंथना शुरू किया, हाथ कांप रहे थे। तभी मैंने धीरे से कहा, दीदी अगर आप 2-4 पराठे बेल दें तो मैं सेक देती हूँ। उन्होंने बिना कुछ बोले 2-3 पराठे बेल दिए, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने किसी तरह गर्मा गर्म खाना परोसा। निखिल ने धन्यवाद कहा, लेकिन किरण ने खुद खाना खाने से मना कर दिया। करीब आधे घंटे बाद वे चली गईं। मुझे लगा बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन शाम होते होते मेरी सास का फोन आया। वे गुस्से में बोली, सीमा तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? तुमने किरण से रसोई में काम करवाया? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ जी मैं तो खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। पता चला कि घर पहुंचते ही किरण ने फोन करके कहा था कि मैंने जानबूझकर उनसे काम करवाया और उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं की। फोन कटते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान ने मेरी बीमारी नहीं देखी, वही मेरी शिकायत लेकर सबसे पहले पहुंच गया। यह पहली बार नहीं था। किरण अक्सर मेरी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर रिश्तेदारों में सुनाती थी। कभी मेरे पहनावे पर, कभी मेरे खाने पर, कभी मेरे बोलने के तरीके पर। धीरे धीरे मैंने उनके सामने खुलकर रहना ही छोड़ दिया। रात को पति अमित घर लौटे। उन्होंने शांति से पूरी बात सुनी। उन्हें भी किरण की आदतों का अंदाजा था। मैंने उनसे कहा, मैं रोज रोज अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। ऐसे माहौल में रहकर मैं अंदर से टूट जाऊंगी। कुछ दिनों तक हमने बहुत सोच विचार किया। आखिरकार अमित ने ऑफिस के पास किराए का नया घर ले लिया। हमने बिना किसी झगड़े के चुपचाप वहां शिफ्ट होने का फैसला किया। दूरी बढ़ी तो मन की शांति लौटने लगी। अब कोई बिना बताए मेहमान लेकर नहीं आता था, कोई छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात, अब मुझे हर समय अपमान का डर नहीं रहता था। कई महीने बाद एक पारिवारिक समारोह में किरण मिली। उन्होंने पूछा, इतनी दूर क्यों चले गए? मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, कुछ दूरियां रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, उन्हें सम्मान के साथ बचाए रखने के लिए बनाई जाती हैं। मेरी बात सुनकर उनके पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, रिश्तों की असली पहचान सुख के दिनों में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। जो व्यक्ति आपकी बीमारी, तकलीफ और सम्मान को समझे, वही अपना कहलाने के योग्य है। जहां बार बार अपमान, कटुता और मानसिक तनाव मिले, वहां अपनी शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि समझदारी है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर आप सीमा की जगह होते तो क्या आप भी चुपचाप नया घर चुनते, या पहले परिवार से खुलकर बात करके समस्या सुलझाने की कोशिश करते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी भावनात्मक, सामाजिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर
नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अगली प्रेरणादायक कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए।